दुनिया चांद पर पहुंचकर मरीख को सर करने के दर पे है और मुमलिकत खुदाजात के अवाम बुनियादी तिब्बी सहूलियात से महरूम है। मोहतात अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में 6 लाख से जायद जाली क्लिनिक्स और अताई मौजूद हैं, जिनमें से 1/3 सूबा सिंध में हैं। मुतादिद सरकारी क्लिनिक्स ऐसी भी हैं जो कागजों पर तो मुतहर्रिक हैं और तिब्बी अमला भी मुस्तादी की तनख्वाह वसूल कर रहा है, लेकिन दर हकीकत उन सरकारी क्लिनिक्स की इमारतें तबाह हाली की तस्वीर पेश कर रही हैं। टीम गिरफ्त मौजूद थी क्लिफ्टन के इलाके में मौजूद गवर्नमेंट डिस्पेंसरी, जो गुज़िश्ता 30 से 35 सालों से ज़बोहाली का शिकार थी। यहाँ ये भी इंकिशाफ हुआ कि यहाँ पर काबिज चौकीदार ने सरकारी डिस्पेंसरी को रिहायशी प्रोजेक्ट के तौर पर किराए पर चढ़ाया हुआ था। टीम गिरफ्त मौजूद थी क्लिफ्टन के इलाके में मौजूद गवर्नमेंट डिस्पेंसरी पर, जो गुज़िश्ता 30-35 सालों से ज़बोहाली का शिकार थी। इस टाइम मैं मौजूद हूँ PNT कॉलोनी क्लिफ्टन और मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये एक डिस्पेंसरी है जो विफाक के अंडर है और इसकी जो इस टाइम सूरत हाल है वो आपको नजर आ रही है। खस्ता हाल है इस टाइम और ये डिस्पेंसरी बंद है। इसके सामने पूरा कचरा था जो अभी उठ रहा है और ये सूरत हाल है। जो एरिया के लोग हैं इस डिस्पेंसरी से उन्हें कोई फायदा हासिल नहीं हो रहा। ये स्टाफ हमारे साथ मौजूद है, इलाका मकीन है, यही इलाके में रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा ये डिस्पेंसरी कितने अरसे से इसी हालत में है? ये डिस्पेंसरी तकरीबन 30-35 साल से इसी हालत में है, क्लोज हो गई है। इससे पहले ये बहुत अच्छी डिस्पेंसरी थी, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको देखती थी, इसमें डॉक्टर्स थे, पूरा स्टाफ था और बाकायदा हर चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट थी। इधर मैटरनिटी होम था बहुत बड़ा जो बिल्कुल खंडर की सूरत आप देख रही हैं इस वक्त। मतलब कितने लोग होते थे, डॉक्टर वगैरह और पूरा स्टाफ? पूरा स्टाफ मिला के तकरीबन 10 से 15 लोग इस हॉस्पिटल में होते थे और ये 24 आवर्स ऑन था। अच्छा। इसको 30-32-34 साल से ये इस तरह का हो गया है। अब इसमें एक चौकीदार है, उनका सेंट्रल गवर्नमेंट का कहता है कि मैं चौकीदार हूँ, उसी ने लोगों को किराए पे दिया हुआ है। आहिस्ता आहिस्ता इसको इंक्रोच करता जा रहा है। क्या किराए पे दिया हुआ है? पीछे डिस्पेंसरी में पीछे पोर्शंस बना के। अच्छा, डिस्पेंसरी रेंट पे होगी, पोर्शन बना के ये जो है चौकीदार कर रहा है। ये चौकीदारी है, वो कहता है कि मैं चौकीदार हूँ। हमने तो अभी फिलहाल सिंध गवर्नमेंट इसको बनाना चाह रही है और फेडरल गवर्नमेंट को लेटर लिखा है सिंध गवर्नमेंट ने कि ये अगर हमें दे दी जाए तो हम इसको नई तरीके से दोबारा डिस्पेंसरी फाल करना चाहते हैं। अच्छा, एरिया के लोग, क्योंकि मैटरनिटी होम भी था, खवातीन भी आती थी, फिर लोगों को अगर यहाँ पे कोई दवाई चाहिए वो भी आके अपना चेकअप करवा रहे हैं, तो वो पूरे एरिया के लोग यहाँ पे आते थे उस टाइम पे? पूरे एरिया के लोग आते थे और सब माशाल्लाह काफ़ी पैदाइश, आज हम भी इधर 32-33-34 साल हो गए। मेरी खुद पैदाइश इस PNT कॉलोनी की है, तो हमारे वालिदैन भी 55 में इस PNT कॉलोनी में आए थे, तो अब तक हम माशाल्लाह खुद 55 के हो गए अब आपके सामने। तो बहुत अच्छी डिस्पेंसरी थी। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट खुद भी चलाए इसको तो ये बहुत बेहतर था, लेकिन अब वो नहीं कर रहे, तो सिंध गवर्नमेंट ने लेटर लिखा है उनको। अच्छा, अब जो डिस्पेंसरी में डॉक्टर थे वो तो उसके अलावा जो स्टाफ था तो वो तो अपनी सैलरीज ले रहा होगा? अब सैलरीज ले रहा होगा। हमारे दौर का स्टाफ तो जाहिर सी बात है वो तो रिटायर्ड होकर पेंशन ही ले रहे होंगे, लेकिन ले रहे होंगे। अब ये पता नहीं उनके रिकॉर्ड में अब तक ऑन है या ऑफ है, लेकिन चौकीदार बखार बैठा हुआ है उनका। बाकी ये कचरे की सूरत है इख्तियार कर। अच्छा, तो चौकीदार अभी मौजूद है? मौजूद होगा, पीछे ही रहता है वो खुद। यहाँ ये भी इंकिशाफ हुआ कि यहाँ पर काबिज चौकीदार ने सरकारी डिस्पेंसरी को रिहायशी प्रोजेक्ट के तौर पर किराए पर चढ़ाया हुआ था। अच्छा, ये अब हम आगे, ये गेट है जिसके अंदर कह रहे हैं कि जगहें बना के इन्होंने रेंट पे दिया हुआ है। अब अंदर आ जाएं जी, अंदर आ जाएं, क्योंकि अंदर इन लोगों ने मेरे ख्याल से इन्होंने रिहाइश की हुई अंदर। ये आप देख सकते हैं कपड़े जो हैं वो धुल के टंगे हुए। ये पूरा जो डिस्पेंसरी के लिए जो चौकीदार को जगह दी, चौकीदार ने जगहें बना के अंदर घर प्रॉपर, कमरे सब, ये देखें कपड़े टंगे हुए, अभी कपड़े धुले हैं और ये अंदर है खातून। इनसे मैंने पूछा तो उन्होंने कहा हमें तो रेंट पे दिया हुआ है। चौकीदार की खातून खाना नमूदार हुई और झगड़ा करते हुए कब्जे का एतराफ भी कर लिया। कब्जा किया ना उसी की जगह। नहीं, आप अच्छा, आप कराची में कब्जा कर रहे हैं? हाँ, कब्जा कर रहे हैं। आप लोग बोल रही हैं सब लोग कब्जा कर रहे हैं वहाँ पे। आपने कैसे कब्जा किया? तो गवर्नमेंट की जगह आपने कैसे कब्जा किया? गवर्नमेंट ने हमें रखा, हमारे पास लेटर। किसने रखा? लेटर गवर्नमेंट ने लेटर। आप मेरे मियाँ के पास है, मेरा मियाँ आएगा बात करेगा। आप काम पे है, आप कॉल करो, अपना नंबर दे दो। अच्छा जी, ये मीटर है जो चल रहा है, जो अंदर लाइट दी हुई है। अभी एक खातून बाहर निकली है जो चौकीदार की वाइफ है, जरा दिखाइएगा जरा। ये बदतमीजी कर रही है, गुस्सा कर रही है, कह रही है कि हमने ये कब्जा किया हुआ, मेरा मियाँ यहाँ पे चौकीदार है, मेरे पास लेटर है यहाँ पे और ये हमने कब्जा किया हुआ है। यानी कि हम कब्जा करके हम यहाँ पे जो आवाम की सहूलत के लिए डिस्पेंसरी है यहाँ पे घर बना के लोगों को किराए पे देंगे और ये पैसे
पैसा खाएंगे, कराची की आवाम को उसका हक नहीं देंगे। अच्छा, आप इलाका मकीन है? जी बिल्कुल। कितने अरसे से रिहाइश पजीर? मैं तकरीबन यहाँ पे 40 साल से 40 साल से। डिस्पेंसरी कितने अरसे पहले आपने ऑन देखी कि सहूलत आवाम को मिल रही है? ये तकरीबन 1980 से पहले की ऑन थी। तकरीबन तब से हमने एक आंख खोली, हमने डिस्पेंसरी ऑन देखी और फ्री ऑफ कॉस्ट, इस पे कोई चार्जेस नहीं थे। अब ये कब से बंद है? ये बहुत ज़माना हो गया तकरीबन, ये मेरे ख्याल में ये 90 के बाद बंद हो, 90 से 30-35 साल से बंद हो गई। 40 साल से तो हम बल्कि पहले के ही हैं हम यहाँ पे। अच्छा, अब इस डिस्पेंसरी को कौन देख रहा है? कोई भी नहीं देख रहा है, इस पे बस कब्जा करके बैठे हुए ये कब्जा तो अभी आ गई है खातून, इनके मियाँ ने कब्जा किया हुआ है। इन्होंने खुले में बताया कि मियाँ ने कब्जा किया हुआ है। ये कब्जे पे ही चल रही है और कोई पूछने वाला नहीं है ना। अंदर रेंट पे भी दिया हुआ है? रेंट पे भी दिया हुआ चल रहा है इसी तरह से। अब जरूरी था इंतजामिया को इस तमाम सूरत हाल से आगाह किया जाए और जाना जाए कि आगे इन डिस्पेंसरियों का क्या मुस्तकबिल होगा। हम गए हैं और हमने देखा है, हमने रिकॉर्ड भी किया है। उसमें ये है कि वो फ़ाल नहीं है, गैर फ़ाल है और वहाँ पे एक चौकीदार रहते हैं, क्योंकि वो बेसिकली हमने जो अपने तौर पे पता किया है वो वफाक के ज़ेर इंतज़ाम है। और वहाँ पे जो वो चौकीदार है उसने ख़ुद तो उसकी फैमिली रह रही है, उसके साथ उसने प्रॉपर अंदर सिस्टम बनाया हुआ है, किराए पे दिया हुआ है। हमने वफाक को लिखा हुआ है, हमारी जो मैटरनिटी होम की स्कीम है मैं उसको वहाँ बनाना चाहता हूँ। हमने वफाक को लिखा है कि आप हमें इसकी परमिशन दें। वाकई आप सही कह रही हैं, वो चौकीदार रह रहा है, उसने किराएदार रखे हुए हैं। वो डिस्पेंसरी फेडरल गवर्नमेंट की है, वो न KMC की है न सिंध। तो अभी हमने इनको लिखा है कि अगर आप हमें ये दे दें तो हमारी जो स्कीम है मैटरनिटी होम की, हम उसको वहाँ बनाना चाह रहा हूँ मैं। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि बन जाए। अब वफाक से हमारी चल रही है बातचीत कि आप हमें ये डिस्पेंसरी की जगह हमें दे दें तो हम उसको बनाएंगे। वो वाकई आपने सही कहा, वहाँ पे चौकीदार रह रहा है, किराएदार रखे हुए। फेडरल गवर्नमेंट ने उसको बिल्कुल अबेंडन कर दिया है उस पर नहीं, तो हम उसको दोबारा से रीस्टार्ट करना चाहते हैं। शहर के नवाही इलाकों में जहां आम जरूरियात जिंदगी का हसूल मुश्किल है, वहां इलाज मुआवजे के लिए बेहतर इंतजामात शहरी और सूबाई हुकूमतों की तरजीहात में शामिल होना जरूरी है। हम पहुंचे गडाब टाउन आचार सलार गोट, जहां एक बंद डिस्पेंसरी वहां के रिहायशियों के लिए एक और मायूसी बनकर रह गई। इसकी खस्ता हाली देखने से ताल्लुक रखती थी। मखदूज दरो दीवार आसारे कदीमा का मंजर पेश कर रहे थे और साफ जाहिर था कि ये मखदूश इमारत अब नशाबाजों की आमाजगाह बनी हुई थी। इस टाइम जहां मैं मौजूद हूँ, शायद आपको पीछे देख के लग रहा होगा कि आज जो है शो में मैं आपको भूत बंगले की सैर करवाऊंगी, पर ये कोई भूत बंगला नहीं है। ये एक डिस्पेंसरी है जो भूत बंगले का मंजर पेश कर रही है और अंदर की क्या सूरत हाल है वो आके आपको दिखाते हैं आगे। चलिए। नॉर्थ कराची सेक्टर 5B3 जो है ये वहाँ पे डिस्पेंसरी मौजूद है, जो इस टाइम पे आप देख सकते हैं कि इसकी सूरत हाल क्या है। अंदर जाते हैं और अंदर आपको दिखाते हैं। उमर खान डिस्पेंसरी, इसका इफ्तिताह जब हुआ उसके बाद यहाँ पे जो है होना क्या था, यहाँ पे ये होना था कि जो यहाँ के लोग हैं आसपास के, उनके लिए डिस्पेंसरी थी। वो यहाँ आते, अपना इलाज करवाते और उसके बाद वो अपने घर चले जाते। दवाइयाँ भी यहाँ मिलती, इनको डॉक्टर भी यहाँ मिलते हैं इनको, पर ऐसा कुछ भी नहीं मिल रहा। और मिल क्या रहा है वो आपको दिखाते। टूट फूट का शिकार है, बिल्कुल टूटी हुई है, कोई आपको कलर नहीं नजर आएगा। यहाँ पे डिस्पेंसरी आपको पता ही नहीं चल रही। इस तरफ जरा सा हम आते हैं, ये देखें गंदगी है। ये इस तरफ हम आगे, मेरे हाल से ये एक रूम बना था जहाँ डॉक्टर बैठते हैं और डॉक्टर बैठ के मरीजों को चेक करते हैं। नॉर्थ कराची में वाक़े इस डिस्पेंसरी का हाल देख लीजिए, जो इस वक्त नशे के आदी अफराद की आमाजगाह बनी हुई है। ये देखें, यहाँ पे सोने का इंतजाम है। क्या क्या कर रहे हो यहाँ पे, क्या कर रहे हो? बैठे हुए थे। क्यों बैठे हुए थे? घर है तुम्हारा? नहीं। फिर क्यों बैठे हुए थे यहाँ पे? ऐसे ही बैठे हुए। बिस्तर भी लगाए हुए हैं यहाँ पे? नशा कर रहे थे यहाँ पे। अच्छा, कौन सा नशा कर रहे थे? क्रिस्टल पी रहे थे। अच्छा, क्रिस्टल पीते हो तुम, ठीक है जी। इस डिस्पेंसरी में आवाम को जो फैसिलिटीज़ देनी चाहिए, उनका इलाज होना चाहिए, वो तो यहाँ पे नहीं हो रहा। पर यहाँ पे नशा आवर चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं। नशा करने वाले लोग आपको यहाँ मिलेंगे। हम जब यहाँ पे आए हैं, भाई ने बिस्तर भी लगाया हुआ है, प्रॉपर अपना एक अच्छा नशा भी किया है। रात भी यहीं पे सोते हो? नहीं, आज यहाँ रुके हुए हैं। वैसे कितने लोग यहाँ पे इसी तरह नशा करने आते हैं? होंगे 8-10 बंदे होंगे। 8-10 बंदे रोज की रूटीन है जी। कोई पूछने वाला नहीं, कोई आता नहीं, कोई देखता नहीं है यहाँ पे इस जगह को? नहीं। ये इसी तरह रहती है? सही। दीगर एक्टिविटीज में भी यूज होती है ये जगह? हाँ, पुलिस वाले आते हैं यहाँ पे। पुलिस वाले क्या करने आते हैं?
आते हैं, पैसे वैसे लेते हैं, चले जाते हैं। तुम लोगों से पैसे लेते हैं? हाँ, माल वाल ले जाते हैं मकसद। बार मोबाइल भी खड़ी होती है? बाइक पे आते हैं, बाइक वाले। बाइक पे आते हैं। मतलब हैरत है कि फिर चीजें कैसे ठीक होंगी। हमारे मुहाफिज ही, मैं सबका नहीं कह रही, चंद लोग ऐसे हैं, काली भेड़ें ऐसी लाजमी मौजूद हैं जो आप देखें, ये बता रहे हैं कि पुलिस वाले आते हैं, आने के बाद हमसे, हमारे पास जो हमारा नशा होता है वो भी ले जाते हैं, हमारे पैसे भी ले जाते हैं। आगे की तरफ चलते हैं, डिस्पेंसरी का इस्तेमाल कैसे हो रहा है आप देखें कि इसी तरह की चीजें होती है। कहीं आपको गधे मिलते हैं बंधे हुए, और कहीं जो है आपको ये सारी चीजें मिलती हैं। और वो क्यों मिलती हैं कि जिन लोगों ने काम करना है वो काम नहीं कर रहे। ये पुलिस एहलकार भी आए हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम। अच्छा, आप क्यों आए हैं यहाँ पे? हम इनको चेक करते हैं, यहाँ से भगाते हैं, नशा जो बेचते हैं उनको हम पकड़ते हैं। आप भगाते हैं उन, वो तो कह रहे हैं आप लेके जाते हैं नशा उनसे। अभी भी कल हमने 3 बंदे यहाँ से पकड़ के FIR करवाई, आप देख लो अजमेर थाने में। हाँ, वो कह रहे हैं कि यहाँ आते हैं पुलिस वाले, नशा लेते हैं हमसे पैसे लेते हैं और चले जाते हैं, और 10-12 लोग तो हम रोज यहाँ पे मौजूद होते हैं। अगर आप रोज पकड़ रहे हैं तो तादाद 2-3 नहीं होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। ये पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, कोई दूसरे इलाकों से आ जाते हैं। कल हमने 3 बंदों पे FIR करवाई है थाने में। हमारा तो काम है डकैतों को पकड़ना, चोरों को पकड़ना, इलाके में घूमना। बाकी ये हम जो बेचने वाले तो चोर और डकैत आपको गलियों पे, सड़कों में, स्ट्रीट क्राइम इतना बड़ा हुआ, वहाँ नहीं नजर आते, यहाँ पे नजर आते हैं। बिल्कुल, हम गलियों में भी घूमते हैं, इलाके में भी घूमते हैं, हर जगह पे जाते हैं इलाके में। ठीक है जी, यहाँ पे उन्होंने बोला पुलिस आती है, पुलिस आ भी गई और हमने आपको दिखा भी दिया। आप डिस्पेंसरी कंटिन्यू करते हैं, आपको दिखाते हैं डिस्पेंसरी का मंजर। आप देखें, मुझे अफसोस हो रहा है, मुझे दुख हो रहा है, हम कराची वालों के पैसे, हम लोगों के जो टैक्स हैं वो किस तरह से ज़ाया हो रहे हैं। डिस्पेंसरी जो है वो टाउन के अंडर आती है, और फिर टाउन में चेयरमैन जमात इस्लामी के हैं, और फिर भी डिस्पेंसरी जो है वो इस हालत में है। तो उस हवाले से क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस पर हमारा मौक़िफ़ लिया। अच्छा देखिए, डिस्पेंसरीज़ जो हैं वो यकीनन टाउन के मातहत हैं और टाउन को रन करना है। जिस डिस्पेंसरी की आप बात कर रही हैं, 4 स्टार लॉन के बराबर में ये इसकी बिल्डिंग मौजूद है। मेरी अपनी शदीद ख्वाहिश थी, क्योंकि ये मेन रोड के ऊपर है, बहुत नुमाया जगह पर है, और बहुत बड़े एरिया को ये डिस्पेंसरी जो है कवर कर सकती है। यानी यहाँ से लेकर आप ये समझ लें कि सुरजानी और खुदा की बस्ती तक के लोगों के आमदोरफ्त का मेन गुजरगाह है। इस हमारी शदीद ख्वाहिश है कि हम इसको बनाएं और इसको प्रॉपरली जो है वह रन किया जाए, अच्छी सहूलियात यहाँ फराहम की जाएँ। और जो इस्लामी के दीगर टाउन्स ने अल्हम्दुलिल्लाह डिस्पेंसरीज जो है डेवलप भी की हैं। इसका मामला ये है कि ये जिस वक्त डिस्ट्रिक्ट के तहत बल्दियाती निज़ाम था, उस वक्त जो है यहाँ ये किसी NGO को दी गई। NGO ने इसका कोई मिसयूज़ किया, उसके ऊपर तनाज़ा खड़ा हुआ, और तनाज़े के नतीजे के अंदर उस वक्त के जो DC थे उन्होंने इसको सील कर दिया कोर्ट ऑर्डर की बुनियाद के ऊपर। इस वक्त हमने अपने वकील को जो है वो लगाया है कि वो इस केस को जो जल्द अज जल्द जो है वो रिमूव करवाएं, इसकी सील खुले, और हम जो है इसके अंदर प्रॉपरली बग़ैर किसी NGO को इन्वॉल्व किए, बग़ैर किसी थर्ड पार्टी को लाए, बराह रास्त जो है वो टाउन जो है इसको रेनोवेट भी करवाए, इसके अंदर जो है बेहतरीन सहूलतें भी दे इलाज मालजे की, और उसके नतीजे के अंदर ये लोगों के लिए सहूलत का एक ज़रिया बने। उम्मीद है कि अगले 1 से 2 महीने के अंदर ये कोर्ट केस ख़त्म हो जाएगा। अगर ऐसा हो गया तो इंशाल्लाह इसे बग़ैर किसी ताख़ीर के इंशाल्लाह एक मॉडल डिस्पेंसरी के तौर पे इंशाल्लाह पेश करेंगे। तमाम तर चीजें यहाँ से उखाड़ पछाड़ करके ले गए हैं। मुझे नहीं लग रहा कि ये कुछ और है, मुझे ऐसे लग रहा है ये गेस्ट हाउस है। आज है, मैं गेस्ट हाउस क्यों कह रही हूँ, ये शाहाना बिस्तर लगा है, सफाई भी हुई है। मतलब यहाँ पे कोई जो रहता है वो सफाई भी करता है, उसका बिस्तर भी लगा हुआ है, और वो जो सफाई करता है बिस्तर लगा हुआ है तो उसका मतलब है वो यहाँ पे रहता है और प्रॉपर रहता है। ये देखें, यहाँ आग जलने का पता चल रहा है, दीवारें काली हुई हैं। इस डिस्पेंसरी में जितने मुलाजमीन हैं उनको उनकी सैलरीज मिल रही है, क्योंकि सालों से ये डिस्पेंसरी बंद है, और उन मुलाजमीन को उनकी सैलरीज मिल रही हैं और घर बैठे ही मिल रही हैं। अच्छा देखिए, हमारी डिस्पेंसरी 5D के अंदर भी है, 5G के अंदर भी है, 11G के अंदर भी है, और जो इनका अमला है उसमें कुछ लोग तो रिटायर हो चुके हैं। जो बाकी लोग थे वो ज़ाहिर है कि दीगर जगहों के ऊपर उनको ड्यूटीज़ दी गई, लेकिन ज़ाहिर है कि जो एक माहौल मजमूई है, हम कोई अनोखे नहीं है, कोई अलग चीज़ नहीं है, वो सारे लोग मौजूद हैं। एक जो सैलरी का मामला है ना, देखें सैलरी जो है वो एज़ पर रूल हम किसी की नहीं रोक सकते।
यानी आप अगर कोई मुलाजिम आ रहा है कि नहीं आ रहा, उसके बावजूद हम उसकी सैलरी नहीं रोक सकते। अगर हम सैलरी रोकते हैं वो कोर्ट जाता है, कोर्ट जो है वो हमें सख्ती के साथ जो है वो, हमने बाद ऐसे मुलाजमिन की सैलरी रोकी, लोग कोर्ट चले गए, कोर्ट ने जो है इसके ऊपर तंबी की और वो हमसे यही सवाल करते हैं कि आप किस रूल के तहत किसी की सैलरी रोक रहे हैं। अच्छा, उमर खान डिस्पेंसरी की ये सूरत हाल लगभग कमोबेश 10 साल हो चुके हैं कि वो इस तरह का भूत बंगले का मंजर पेश कर रही है और उसके साथ साथ ये मंजर के साथ साथ जो नशा करने वाले लोग हैं उनकी आमाजगाह बन चुकी है और वो यहाँ पे अपना नशा भी करते हैं और दीगर एक्टिविटीज़ भी करते हैं। हमें अगर किसी एरिया को, किसी जगह को साफ करना है और उसको क्राइम से बचाना है तो इस तरह की जगहों को आबाद करें, वो जिस चीज़ के लिए उसको उसी चीज़ के इस्तेमाल में रखें, क्योंकि यहाँ पे अगर नशा हो रहा है तो और भी दीगर चीज़ें भी हो सकती हैं। आगे चलते हैं। टीम गिरफ्त को ऐसी सरकारी क्लिनिक्स और डिस्पेंसरीज के हवाले से मुतादिद शिकायत मौसूल हो रही थी, लिहाजा फैसला किया गया कि फिलफौर इस नाजुक मसले पर आवाज उठाई जाए। टीम गिरफ्त ने फौरी कार्रवाई करते हुए रुख किया डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कराची ईस्ट घग्गर फाटक में वाक़े डॉक्टर एम हनीफ अस्पताल का, जहां पहुंचकर एक खस्ता हाल मखदूश इमारत ने इस्तकबाल किया, जिसके न दरो दीवार सलामत थे और न छत और फर्श, न तिब्बी साजो सामान था और न तिब्बी अमला। टीम गिरफ्त पहुंची गडाप टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के दफ्तर ताकि टाउन चेयरमैन से मुलाकात की जा सके। हम मौजूद हैं गडाप टाउन ऑफिस में और इस टाइम जब मैं अंदर गई हूं तो जो चेयरमैन साहब हैं वो मौजूद नहीं थे। हमने फिर कोशिश की कि हमारी मुलाकात हो, क्योंकि आपको पता है आज का शो है डिस्पेंसरीज के हवाले से। हम देख रहे हैं कि कराची में जो डिस्पेंसरीज हैं जो टाउन के अंडर आती हैं और वहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा, बंद पड़ी हुई है, खस्ता हाल है, उस पर हम काम कर रहे हैं। तो टाउन चेयरमैन जो है उनके पास हम आए, जो गडाप टाउन के टाउन चेयरमैन है। हमारे साथ मौजूद हैं गडाप टाउन चेयरमैन तारिक अजीज़ बलूच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, हम गए हैं गडाप, वहाँ पे अचार सलार गोट है UC2, वहाँ पे एक डिस्पेंसरी है जो एक ही हमें नज़र आई है और जो वर्किंग में नहीं है। अब अगर हम आसपास देखते हैं, वहाँ के जो रिहाइश पजीर लोग हैं उन्हें उस डिस्पेंसरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और वहाँ पे हाल ये है कि अगर आप देखें तो कोई खंडर का मंजर वो पेश कर रही है वो डिस्पेंसरी। उस हवाले से बताएं कि वो वर्किंग में क्यों नहीं है। उसकी वजह ये कि पहले डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कराची होता था तो उसके पास फंड भी ज़्यादा मैनेज कर लेते थे। अभी हम रह गए सैलरी का तक, जो एम्प्लॉइज़ हैं इनको हम सैलरी दे रहे हैं। मेडिसिन का तो हमारे पास पोजीशन भी नहीं है, बजट भी नहीं है। मैंने KMC को भी लिखा है, सिंध गवर्नमेंट को, PPHA वाले को, आप इनको हैंड ओवर करें, ले लेंगे। हम उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं वाटर सप्लाई भी दूसरे टाउनों में नहीं है, 233 स्कीमें मैं चला रहा हूँ, उनके मेंटेनेंस हैं। और वाटर टैंकर चल रहे हैं 6-7, उनके मेंटेनेंस हैं। सॉलिड वेस्ट मेरे पास नहीं है, वो मैं खुद चला रहा हूँ। हमारा बर्डन ज़्यादा, इलाका बहुत सारा रूरल एरिया है एक तो, इसकी वजह से हम अफोर्ड मेडिकल की चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पा रहे, हमारा बजट ही नहीं है। तभी तो वही मसले, आप सही कह रही हैं, मसले तो हैं। अच्छा सर, ये बताएं जो वहाँ पे मुलाजमीन हैं जो कि वर्किंग में तो खैर नहीं है पर उनको सैलरीज मिल रही हैं? मेरे पास बायोमेट्रिक सिस्टम है। वाइड टाउन कराची का रूरल का टाउन है, मेरे पास बायोमेट्रिक यहाँ भी लगा, वहाँ डेली मेरे पास आता है। जो नहीं आता उसकी सैलरी कट जाती है। अभी तक हमें जिन जिन डिस्पेंसरीज का पता चला वो टाउन इंतजामिया या फिर विफाक के जेर इंतजाम थी, मगर हमें इस बार पता चला औरंगी टाउन, गुलशन बिहार, मंसूर नगर, जहां 50 बेड का अस्पताल जो जेर इंतजाम है हुकूमत सिंध के। टीम गिरफ्त पहुंची औरंगी टाउन, गुलशन बिहार, मंसूर नगर, जहां 50 बेड का अस्पताल ज़बूहाली का शिकार था। मैं मौजूद हूँ गुलशन बिहार मंसूर नगर में और यहाँ जो है एक 50 बेड का हॉस्पिटल और उसी के साथ डिस्पेंसरी। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा डॉक्टर साहब, ये 50 बेड का जो हॉस्पिटल है ये फ़ाल है या गैर फ़ाल है? जी बिल्कुल फ़ाल है। यहाँ पे जो है हमारे पास सुबह में और इवनिंग शिफ्ट में जो है हमारे पास OPD होती है। तकरीबन हमारे पास जो डेली OPD है वो अराउंड जो 200 तक की है, ठीक है, जिसमें हमारे पास दोनों शिफ्ट्स में OPD होती है, मॉर्निंग में भी होती है, इवनिंग में भी होती है। फिर वो 50 बेड का जो हॉस्पिटल है वो फ़ाल कैसे है? क्योंकि वहाँ पे तो हमें नज़र आया है कि वो तमाम बंद है। वहाँ पे क्या मतलब ट्रीटमेंट देते हैं, वहाँ एडमिशन होते हैं जो
जी जी बिल्कुल, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि हमारे पास जो ओपीडी में जो पेशेंट्स आते हैं और इसके अलावा अगर हमारे पास कोई ईआर आता है, इमरजेंसी आती है, तो हम जो है उनको फ़र्स्ट एड दे के फिर अगर इन केस हमें लगता है कि आगे पेशेंट जो है रेफ़र करने वाला है तो हम आगे रेफ़र कर देते हैं। कुछ स्टाफ की भी शॉर्टेज है ज़ाहिर है, तो एडमिशन्स हमारे पास नहीं होते। बाकी ये कि बाकी फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं। अच्छा, स्टाफ अभी यहाँ पे कितना है ओपीडी में? अभी तो चूंकि इवनिंग शिफ्ट में एक ही डॉक्टर मैं खुद अवेलेबल हूँ, बाकी मेरे पास स्टाफ है। इसके अलावा मॉर्निंग शिफ्ट में जो है हमारे पास हमारे एमएस साहब होते हैं, बाकी जो हैं डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, तकरीबन 5 से 6 डॉक्टर्स हैं और प्रॉपर स्टाफ होता है। वैक्सीन हमारे पास जो रूटीन की इम्यूनाइजेशन होती है वो हम दे रहे हैं, और डॉग बाइट की जो वैक्सीनेशन है वो हमने स्टार्ट किया है अभी, तो वो हम करवा रहे हैं। डॉक्टर के मुताबिक 50 बेड का अस्पताल फ़ाल है और यौमिया 2 वक्त बाकायदा ओपीडी भी की जाती है, जबकि वैक्सीनेशन का काम भी तसल्ली बख्श किया जा रहा था। लेकिन देखा जा सकता है कि गर्द आलूद दरवाजे पर जंग आलूद ताला लगा हुआ था। साफ जाहिर था कि अस्पताल मुद्दतों से बंद था, जबकि तिब्बी अमले का दूर दूर तक कोई नामो निशान न था। ये वो हॉस्पिटल है 50 बेड का, जहाँ पे ये जो यहाँ के आसपास के रिहाइश पजीर लोग हैं वो आके अपना इलाज करवाएं, उनकी एडमिशन हो, उनका ट्रीटमेंट हो। ये उसके लिए एक 50 बेड का हॉस्पिटल था जो गैर फ़ाल है। तो कहने का मकसद ये है कि जगह भी मौजूद है, सब चीज़ें मौजूद है, पर यहाँ पे लोगों का इलाज नहीं हो रहा। गो के साथ ही डिस्पेंसरी है। अगर हम डिस्पेंसरी की बात करें तो वहाँ 2 शिफ्ट हैं, 2 शिफ्ट में लोग यहाँ पे आते हैं। ओपीडी यहाँ पे 2 टाइम जो है वो होती है। डॉक्टर साहब भी हमें यहाँ पे मिले, पर ये जो हॉस्पिटल है 50 बेड का, ये गैर फ़ाल है। यहाँ की जो आवाम है वो यहाँ पे अपना इलाज नहीं करवा सकती, एडमिशन नहीं करवा सकती। अगर उसे जाना है और इस तरह का कोई आपको प्रॉब्लम हो गया, इस तरह की बीमारी है कि जिसमें आपको लाजमी जो है हॉस्पिटल जाना है, तो फिर इससे आगे आपने जाना है। यहाँ पे आपको ये फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगी। पर पूछने वाला जो सवाल है, जो समझ नहीं आ रहा कि जगह है, मौजूद है, 50 बेड मौजूद है, हॉस्पिटल है, और यहाँ पे आवाम के लिए जो है सहूलत नहीं है। और ये सहूलत क्यों नहीं है, ये एक सवाल है जिसका जवाब हमें भी चाहिए। UC8 में मौजूद सरकारी डिस्पेंसरी 1996 में तामीर हुई थी, जबकि 20 साल कबल मार्च 2006 में तोसी और तज़ीन व आराइश की गई थी, लेकिन अब आसार कदीमा की तस्वीर बनी हुई थी। मैं मौजूद हूँ UC8 की आला किस्म की डिस्पेंसरी में। ये आप देख रहे हैं कि कराची वालों के साथ हो क्या रहा है। इलाज नहीं होगा, टाउन के अंडर आती है ये डिस्पेंसरी, और इस डिस्पेंसरी का आप हाल देख रहे हैं कि हाल क्या है। डिस्पेंसरी आप चेक करें, टूट फूट का शिकार है। कोई दरवाज़ा आपको नज़र नहीं आ रहा, कोई खिड़की आपको नज़र नहीं आ रही। ये देखें, जैसे कोई आया है अंदर, तोड़ तोड़ के दीवारें तोड़ दी, सब कुछ तोड़ के फैला दिया नीचे। ये हाल है। इधर आए ज़रा, हाँ चलें इधर आए। ये है डिस्पेंसरी, इसके ऊपर लिखा हुआ है डिस्पेंसरी, और इससे हम अंदर देखें ज़रा। ये हाल है। सालों गुजर गए, यहाँ पे सालों गुजर गए, यहाँ कोई नहीं आया। आप दिखाते हैं जी इफ्तिताह जब इसका हुआ था, और ये ज़रा देखें, इस डिस्पेंसरी का इफ्तिताह ज़रूर हुआ है, पर टाउन ने इस पे कभी काम नहीं किया। यहाँ के जो रिहाइश पजीर लोग हैं, ये उन लोगों के लिए नहीं है। ये वो जो क्राइम करते हैं या जो नशा करते हैं, ये उनकी अमाजगाह है। ये वो लोग यहाँ पे आके रहते हैं। डॉक्टर रूम, आप ज़रा डॉक्टर रूम हम चेक करते हैं। ये डॉक्टर रूम है। ये हाल है, ना कोई खिड़की, ना कोई दरवाज़ा। वो वॉशरूम, उसका भी दरवाज़ा चला गया। छत की हालत देखें कि तोड़ तोड़ के ना सारा इसका जो सीमेंट था वो सारा गिराया गया, इसे प्रॉपर तोड़ा गया। यानी कि जो इसके अंदर सरिया है, इस सरिये की चोरी भी करने की पूरी कोशिश की गई है। वहाँ से सरिया तोड़ के लेके भी गए हैं। यानी कि यहाँ पे अब चोरियाँ भी हो रही हैं, और टाउन जो है उसके पास टाइम ही नहीं है कि वो देखे। जंगल का मंजर पेश करती इमारत नशाबाजों की आमाजगा बन चुकी थी। खस्ता हाल दरो दीवार जमीन बोझ हो चुके थे। ये भी डॉक्टर रूम है। डॉक्टर साहब और जो स्टाफ है यकीनन अपनी जो तनख्वाहें हैं वो टाइम पे उनको मिल रही होंगी, वो ले रहे होंगे। ये एक साहब खड़े हैं, ज़रा मैं इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यहीं की रिहाइश पर जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा नाम तौकीर अहमद है और 1982 से हम यहाँ आबाद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये डिस्पेंसरी 96 में इसकी बुनियाद रखी गई थी। उसके बाद ये थोड़ी सी तामीर के बाद काम इसका रोक दिया गया, कुछ नागुज़ीर वजूहात की बिना पर। उसके बाद तकरीबन कुछ लोगों ने इसके ऊपर कब्ज़ा करने की कोशिश करी। 2003 में
जो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आवाम के साथ मिल के उसको नाकाम किया और इसकी डिस्पेंसरी के लिए जद्दोजहद करी उस वक़्त के MPA जरार हैदर साहब से। तो माशाल्लाह उनके ताउन से हमने 2005 में इसको ऑन किया। कुछ अरसा ये ऑन रही, यहाँ डॉक्टर शबाना बैठा करती थी और माशाल्लाह यहाँ तिब्बी सहूलियात मैसर थी। लेकिन कुछ अरसे के बाद जिस तरह का इसका मटेरियल लगा है वो आपके सामने है। जब ये गिरना शुरू हुआ तो वो भी बेचारी कहती रही मुतल्लका लोगों से, महकमे से, लेकिन किसी ने तवज्जो नहीं करी। और वो इस खस्ता हाली में गिरते गिरते कि कल को ये ना हो कि मैं भी इसके नीचे दब के ढेर हो जाऊं, तो वो बेचारी यहाँ से अपना काम वाइंड अप करके चली गई। लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट ने कोई तवज्जो नहीं करी। अच्छा, टाउन चेयरमैन के पास कभी आप गए हैं कि ये डिस्पेंसरी एक ही डिस्पेंसरी है जो टाउन के अंडर आ रही है और यहाँ पे हम जो है इलाज करवाने के लिए जाएं? ये तो खंडर की सूरत हाल जो है इसकी खंडर जैसी है, क्या दिखा रहे हैं, जरा बताइएगा इस हवाले से। सारे सबूत मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये नईम शेख साहब के ये टाउन चेयरमैन 2024 की ये रिसीविंग है, ये आप देख सकते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डिप्टी कमिश्नर के पास ही मेरी एप्लीकेशन लगी हुई है, उनकी भी रिसीविंग है। जी जी। इससे पहले चेयरमैन थे शकील मेो साहब, ये उनकी रिसीविंग है शकील मेो साहब की। समाजी कारकुन ने मुताल्लिका आला हुकाम से मुताद्दिद बार राब्ता किया, खुतूत लिखे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई और हर तरफ से एक ही जवाब मिला कि इंशाअल्लाह। आपने कोई दरवाजा नहीं छोड़ा, हर जगह खटकाया है दरवाजा, आपने बताया है जब तक जहाँ तक मेरी पहुँच हो सकती थी। और मैंने इसकी बैग के ऊपर इसकी तस्वीरें भी लगाई हैं कि देखें इसकी ये पोजीशन है। क्या जवाब क्या मिलता था आपको? मिलता था कि बस आप इंशाअल्लाह आप तसल्ली रखें। हकीकत पे अगर हम बात करें तो हकीकत ये डिस्पेंसरी एक बार फिर आप देख लें कि ये वो डिस्पेंसरी है जहाँ टाउन चेयरमैन साहब को ये डिस्पेंसरी नजर नहीं आ रही। एप्लीकेशन इन्होंने दी है 2024 में रिसीविंग है, उसके बाद भी अभी तक यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, आसपास कब्जा भी हुआ है। ऐसा नहीं है कि टाउन के जेर इंतजाम चलने वाली तमाम डिस्पेंसरी जबोहाली का शिकार हों। टाउन चेयरमैन कोरंगी ने ये करके दिखाया है। आइए देखते हैं कोरंगी टाउन के जेर इंतजाम ये डिस्पेंसरी। कोरंगी टाउन चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद नईम शेख। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, हम डिस्पेंसरीज पे काम कर रहे हैं, आपके टाउन के अंदर जो डिस्पेंसरीज आ रही हैं उस हवाले से बताइएगा कि किस तरह से काम हो रहा है। तमाम कराची की जो जितनी भी TMC है उसके पास कोई फंड नहीं है ऐसा कि हम ये डिस्पेंसरियों को रन कर सकें। एक हमारे पास डिस्पेंसरी थी, हमने उसको रीहेबिट करके खूबसूरत एक प्लाट बना था, घर था, डिस्पेंसरी बनी हुई थी, बंद था अरसे दराज से। हमने उसको रिपेयर मेंटेनेंस करके ओपन किया और सैयद नजमी आलम ने उसका इफ्तिताह किया था। और वो हमने एक NGO को दिए जहाँ वो लोगों को फ्री में ट्रीटमेंट का इलाज मुआवजा करती है, OPD लगाती है, मगर उसकी फ़ीस उन्होंने रखी है 50 रुपये। टाउन चेयरमैन है वो यही कहते PP के जो हैं कि हमें फ़ंड नहीं मिला, हमारे पास पैसा नहीं है, हम काम किस तरह करें। इससे पहले का भी अगर हम देखें तो वहाँ पे भी कभी ये होता था कि हमारे पास या तो हम फैसले नहीं कर सकते या हमारे पास पैसे नहीं कि हम काम किस तरह करें। और अब आप भी यही कह रहे हैं, आपसे पहले भी मैंने पीपल्स पार्टी के ही चेयरमैन का इंटरव्यू किया है। आप मुझे बताएं कि फिर इस तरह से किस तरह से चलेगा कराची की आवाम, तो फिर इसका मतलब है कि इसी तरह से रहेगी परेशान। कोई ऐसी बात नहीं है, हमारे पास विल भी है, स्किल भी है, फंड भी है, हर चीज़ है। मगर जिस बात पर आपने कही कि डिस्पेंसरी का उसका मैं बता रहा हूँ। डिस्पेंसरी हमने थर्ड पार्टी को देने का मकसद ये NGO को, ताकि वो रन कर सके। आपको पता है कि हमारे पास निज़ाम नहीं है, हमारे पास डॉक्टर कोई नहीं है। TMC कोरंगी कोई डॉक्टर नहीं अपॉइंट कर सकता। इसका एक डॉक्टर आता है SGOG से और बड़ी मुश्किल से उसको हम लेके आते हैं। लेकिन हमारे पास सेहत का जो निज़ाम है प्रॉपर वो सिंध गवर्नमेंट के पास है। और आप देख लें सिंध गवर्नमेंट के सेहत के शोबे में कितना काम हो रहा है। आप इंडस हॉस्पिटल देख लें, सबसे बड़ा फंड डोनर जो है सिंध गवर्नमेंट है, उसको रन कर रही है। उसकी अभी नई पूरी बिल्डिंग बना के इफ्तिताह की। और आप देखें कराची नहीं, कोरंगी नहीं, पूरे मुल्क से लोग वहाँ पर आते हैं अपना इलाज कराने के लिए, जो फ्री ऑफ कास्ट होता है। और मुख्तलिफ शोबों के लिए वो काम कर रहे हैं। इसी तरह जिना अस्पताल देख लें, इसी तरह NICVD देख लें, ये सब सिंध गवर्नमेंट के काम है। आप जिगर की पेवंदकारी देख लें, सबसे बड़ा काम सिंध गवर्नमेंट ने किया है। हम हुकूमती नुमाइंदे, हमने कभी भी नहीं कहेंगे हमारे पास वसाइल नहीं है, इख्तियार नहीं है। हम हर वो वसाइल इख्तियार अरेंज करते हैं, क्योंकि सूबे में हुकूमत हमारी है और हमारी पार्टी हमें सपोर्ट करती है। और इंशाल्लाह हम काम करते रहेंगे। कराची के शहर में डिस्पेंसरीज हैं, उस पर हमने काम किया है। ज़्यादातर जो है वो KMC के अंडर आती है, KMC म्यूनसिपल कमिश्नर उसके अंडर आती है और सिंध हुकूमत के अंडर भी आती है। पर जिन बिल्डिंग्स में हम गए हैं वहाँ पे वो गैर फ़ाल है, तो वो फ़ाल कब तक हो जाएंगी? कि डिस्पेंसरीज बहुत सी टाउन्स के पास भी हैं
केएमसी के पास तो चंद बड़ी चीज़ें हैं, लेकिन बेसिकली जो नए कानून के मुताबिक जो डिस्पेंसरीज हैं वो टाउन्स के अंडर में है, टाउन्स को उनको देखभाल करनी है। सिंध गवर्नमेंट की भी कुछ हैं और यकीनन उनको बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, इसमें कोई डिबेट नहीं है। लेकिन अगर आप उस पर नज़र रखें, आप अगर हिजरत कॉलोनी में जाएं, वहाँ हमने डॉग के साथ मिलके एक फैमिली मेडिसिन क्लिनिक बनाया है। आपको ऐसे लगेगा आप आगा खान में आ गए, वो इतनी अच्छी है। मैं चाहूँगा कि आप उसकी भी जाके वीडियो बनाएं। जो काम करता है वो सरकारी उसके अंदर जो है ना बेवकूफ़ तस्वुर होता है, और जो घर बैठे हुए सैलरी ले रहा होता है उसे लोग कहते हैं कि ये ठीक हुआ है। दूसरे कि हमारे सरकारी इदारों का तो यह हाल हो गया है कि काम ना करने की तनख्वाह ली जाती है और काम करने का कमीशन लिया जाता है। ये एक पूरा माहौल है जिसकी सरपरस्ती ज़ाहिर है कि ऊपर से नीचे तक होती है। उसके नतीजे के अंदर मुश्किलात ज़रूर हैं, लेकिन हमारी कोशिश है कि हम इन चीज़ों को बेहतर करें और ख़ासी हद तक इसमें कामयाबी भी हुई है, लेकिन बहरहाल लूज़ फॉल हर जगह मौजूद हैं। ये जो गैर फ़ाल डिस्पेंसरीज़ हैं, इनके जो मुलाजमीन हैं, इनको तनख्वाहें मिल रही होती हैं, मिल रही हैं इन्हें? यकीनन वहाँ पे कोई ना कोई स्टाफ होगा और तनख्वाह भी ले रहा होगा, इसमें कोई शक नहीं। यहाँ पे यही हाल है कि स्टाफ वहाँ पर होता है या नहीं होता। लेकिन अभी जैसे मैं आपको बताऊँ, सोबराज कम्युनिटी होम है, फिर एक रफ़ीकी शहीद हॉस्पिटल है जो एक ज़माने में साउथ का मिनी सिविल हॉस्पिटल था। जब हमारे पास केएमसी आई तो वो बिल्कुल बंद पड़ा था, फिर मैंने उस पर कोशिश की, मेयर साहब ने कोशिश की, तो अब वो फंक्शनल हो गया है। लेकिन उसमें भी और काम है, लेकिन कुछ चीज़ें हमने उसमें फंक्शनल ओपीडी कर ली है, ओटी उसका सही कर दिया है, लैब सही कर दी है और स्टाफ भी वहाँ दिया है। अभी उसमें हम और चीज़ें करने जा रहे हैं ताकि वो प्रॉपर हॉस्पिटल चल सके। हमने बड़े हॉस्पिटल्स तो बहुत अच्छे कर दिए, जैसे जिना है, कार्डियो है, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे छोटे डिस्पेंसरीज हैं, इनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और इसमें यकीनन मैं आज को नहीं कि वहाँ पे कोई स्टाफ भी होगा जो घर बैठे तनख्वाह ले रहा है। लेकिन अब मेरी वज़ीर सेहत साहिबा से बात हुई थी कि हम छोटे लेवल की डिस्पेंसरीज को अच्छा करें ताकि बड़े हॉस्पिटल्स पे लोड कम हो। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ आवाम के लिए बनाई गई डिस्पेंसरीज को फाल करवाना है ताकि एक आम आदमी सस्ते इलाज मुआवजे की बुनियादी सहूलत हासिल कर सके, जो हर पाकिस्तानी का हक है। इस डिस्पेंसरीज और अस्पतालों के फाल होने तक हम निशानदेही और सवाल करते रहेंगे।